अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो आज हम लोग एक्सरसाइज 2.1 हमारी क्लास 12 स्टार्ट हो गई है। पिछले ही हमने 2-3 दिन पहले आपको इसकी हमारे पास जो फर्स्ट वीडियो थे पार्ट 1 था, उसमें शुरू के 5 क्वेश्चन सीखे थे और मेन जो आपका टॉपिक है कंपोजिट फंक्शन वो सीखा था। तो आज की वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करेंगे। इसका टॉपिक है इनवर्स ऑफ कंपोजिट फंक्शन। इससे पहले आप इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले ये सीख लेंगे कंपोजिट फंक्शन जो है उसका इनवर्स कैसे फाइंड करते हैं या इनवर्स फंक्शन क्या होता है। पहले आप वो देख ले, फिर हम यहाँ पर आगे कंटिन्यू करते हैं। तो अब हम आ चुके हैं इनवर्स ऑफ कंपोजिशन ऑफ फंक्शन पर। देखो यहाँ पर पहले हम डेफिनेशन से देख लेते हैं कि इनवर्स ऑफ कंपोजिशन ऑफ फंक्शन बुक आपको क्या कहती है। डेफिनेशन है लेट एफ एंड जी, हमारे पास दो फंक्शन लिए थे जब भी हम कंपोजिशन ले रहे थे। देखो इससे पहले हमने कंपोजिशन ऑफ फंक्शन पढ़ चुके। जब भी आप न्यू टॉपिक पे जाना तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप पिछली जो हमारे पास जो लेक्चर है वो देख लिया करें, उसके बाद आपको ये अच्छे से समझ में आएगा। एफ एंड जी आर बाइजेक्टिव फंक्शन, ठीक है। वो कह रहा है एफ एंड जी आर बाइजेक्टिव फंक्शन है। अब अगेन बाइजेक्टिव फंक्शन जो है वो क्या होता है, वन वन एंड ऑन टू को हम क्या कहते हैं इन शॉर्ट में बाइजेक्टिव फंक्शन। टाइप्स ऑफ फंक्शन हमने पढ़ा था, ये क्लास 10th और 11 में भी हमने देखा ये। देन इनवर्स ऑफ कंपोजिशन ऑफ एफ एंड जी, तो इनवर्स ऑफ कंपोजिशन ऑफ जी किसके बराबर होगा, वो बिल्कुल बराबर होगा कंपोजिशन ऑफ जी इनवर्स एंड एफ इनवर्स के, ठीक है। अब आसान अल्फाज में ये देखिए, जब भी हम इनवर्स ऑफ किसी दो फंक्शन का निकालेंगे तो बिल्कुल इन दोनों की कंपोजिशन के बराबर होगा। अब सवाल ये उठता है कि जी इनवर्स और एफ इनवर्स कैसे निकालेंगे, या हम बाइजेक्टिव फंक्शन ही क्यों ले रहे, हम कोई और फंक्शन क्यों नहीं ले सकते, ठीक है, सरजेक्टिव या सिर्फ और दूसरे क्यों नहीं ले रहे। मैथमेटिकली ये भी देख लो कि हमारे पास एफ ऑफ जी का होल इनवर्स बराबर होगा जी इनवर्स ऑफ एफ इनवर्स के, ठीक है। अब मैं आता हूँ कि हमारे पास सबसे पहले हम डिटेल में जाए तो हम मैपिंग डायग्राम से देख लेंगे और देखेंगे कि असल में इनवर्स हमें क्या देता है, इनवर्स फंक्शन असल में होता क्या है, यहाँ से देख लेते। फिर हम एक फंक्शन लेके भी इसको डिफाइन करेंगे कि या जी इनवर्स या एफ इनवर्स हम कैसे निकालते हैं। उसके बाद ही आप इनवर्स ऑफ कंपोजिशन ऑफ फंक्शन कर पाएंगे। तो देखो हमारे पास मैपिंग डायग्राम से अगर मैं यहाँ पे एक सेट ए ले लूँ और एक सेट बी ले रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर हम बेसिकली इनवर्स निकालना चाह रहे हैं ए और बी का। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं 1 2 एंड 3 और बी सेट में हम ले लेते हैं 4 5 एंड 6, ठीक है। तो मैं 1 1 फंक्शन ही बना रहा हूँ, क्योंकि 1 1 या बाइजेक्टिव फंक्शन ही बना रहा हूँ, क्योंकि आपको ये पता है कि अगर हम इनवर्स निकालना चाहते हैं हमें बाइजेक्टिव फंक्शन की जरूरत होती है। दो फंक्शन जो ले रहे हैं उसमें बाइजेक्टिव ही लेंगे। अभी तो हमारे पास ए और बी हमारे पास सेट है और मैं यहाँ से ए से बी एक फंक्शन डिफाइन कर रहा हूँ एफ, ठीक है, इसमें कोई मसला नहीं है। अब बाइजेक्टिव फंक्शन क्या होता है कि 1 का अगर आप इनपुट दे या डोमेन में हमारे पास एक वैल्यू पुट करे तो हमें सिंपल 1 ही आउटपुट मिलता है। फंक्शन में तो हमारे पास ये रिक्वायरमेंट है कि एक आउटपुट मिले, ठीक है। तो ये 1 to 1 और बाइजेक्टिव में ये चीज़ होती है कि एक इनपुट में हमें एक ही आउटपुट मिलना चाहिए, ठीक है। या मैनी टू वन नहीं कर सकते, ठीक है। बाइजेक्टिव हमने बना दिया। अब अगर इसको हम देखें कि अगर हम f डिफाइन कर रहे हैं a से b, ये हमारे पास फंक्शन है, बाइजेक्टिव फंक्शन है, तो हम इसका इनवर्स कैसे निकालेंगे। इनवर्स हमने ये लिया, हमने f हमने डिफाइन किया है a से b, ठीक है। अगर आप यहाँ देखें तो हमें यहाँ पर f1 जब हम लेंगे इनपुट करेंगे तो हमें बदले में क्या मिल रहा है 4, ठीक है। तो यहाँ पर मैं ये लिख लेता हूँ f1 जब हम लेंगे तो हमें आउटपुट मिल रहा है 4। अगर 2 लेंगे तो हम 2 लेंगे तो हमें मिल रहा है 5 और साथ ही हम अगर यहाँ पर 3 ले लेंगे तो हमें मिल रहा है 6, ठीक है। ये कब है, ये फंक्शन है जब हम a से b मैपिंग करा रहे। अब हम जब इसका इनवर्स निकालेंगे तो हम मैपिंग कैसे कराएंगे, a से b के बजाय b से a, ठीक है। तो ये हम फंक्शन डिफाइन हो जाएगा f इनवर्स, ठीक है। अब f इनवर्स में देखो हम अगर 6 इनपुट लेंगे तो हमें आउटकम क्या मिलना चाहिए 3, ठीक है। यहाँ से हमने f इनवर्स डिफाइन किया है b से a। सबसे पहली बात हम ये देखेंगे कि हम इनवर्स में अगर हम मैपिंग डायग्राम से समझे तो अगर हम a to b जा रहे हैं यहाँ पे हम b to a जाएंगे, उलट जाएंगे। अब यहाँ पर आपको ये देखने से पता चल रहा है कि हमारे पास जो a to b में इनपुट था, जो a का इनपुट था, अब वो यहाँ पर b का आउटपुट बन चुका है, ठीक है। जो इनपुट है अब वो आउटपुट बन चुका है f इनवर्स में, और जो इसका इनपुट था उसका आउटपुट और इसका आउटपुट इसका इनपुट बन चुका है, ठीक है। कैसे, देखो f इनवर्स में हम b to a जा रहे हैं तो इस लिहाज से ये हमारे पास क्या होंगे, ये हमारे पास इनपुट है। अगर हम f of 6 देखें तो ये अगर हम 6 वैल्यू पुट करें तो हमें क्या दे रहा है, आउटपुट 3 दे रहा है। बिल्कुल सेम हम रिवर्स जा रहे हैं क्योंकि हम इनवर्स निकाल रहे हैं।
अगर यहाँ पर F5 आउटपुट रखे, इनपुट रखे सॉरी, तो हमें 2 मिल रहा है, और साथ ही साथ अगर हम 4 रखे तो हमें यहाँ पर 1 मिल रहा है। ठीक है, तो हम इनवर्स में थोड़ा बहुत आप लोगों को आइडिया हो गया होगा कि हम इनवर्स में बेसिकली ये करते हैं, जो भी फंक्शन हम लेते हैं अगर हम उसका इनवर्स फाइंड करना चाहते हैं तो हम ये देखेंगे कि हम जो f अगर f डिफाइन किया a टू b में, हमारे पास इनपुट क्या थे 1 2 3, और आउटपुट जो दे रहा था, जो रेंज दे रहा था, हमारे पास 4 5 6 आया था। रेंज इसी को कहते हैं ना, जो भी मैपिंग कर रहा है। तो बेसिकली इसका मकसद ये होता है कि हमारे पास जो भी रेंज होगी फंक्शन में, वो जब हम इनवर्स लेंगे तो वो उसकी जो चेंज हो जाएगी, रेंज चेंज हो जाएगी हमारे पास डोमेन में, और डोमेन चेंज हो जाएगी रेंज में। ठीक है, तो कन्वर्ट हो जाता है। अब इसी को हम अगर मैपिंग डायग्राम के बजाय हम टेबुलर फॉर्म में रखें, तो ए है हमारे पास, सॉरी फंक्शन है f है ना हमारे पास f, यहाँ से देख लेते हैं कि हमारे पास सेट जो है 1 इनपुट किया तो हमारे पास आउटपुट 4 आया, अगर 2 इनपुट किया हमारे पास 5 आया, एंड देन हमारे पास 3 पुट किया तो हमारे पास 6 आया। ठीक है, तो मैपिंग डायग्राम में भी दे सकते हैं। अगर हमने देखा हमारे पास जो पहली वैल्यूज होती है वो हमारे पास डोमेन कहलाती है, और बेसिकली जो y वैल्यूज होती है हमारे पास रेंज कहलाती है। ठीक है, y वैल्यू भी वो वाली, क्योंकि ये बाइजेक्टिव, इसमें हमारे पास तमाम के तमाम जो भी रेंज होगी वो बराबर होगी बिल्कुल को डोमेन के। सेट बी के में जितने भी एलिमेंट होते हैं वो को डोमेन कहलाते हैं। तो यहाँ पर बाइजेक्टिव की मेन जो है प्रॉपर्टी होगी कि रेंज बिल्कुल बराबर होगी को डोमेन के ही। तो एफ इनवर्स में हमारे पास क्या हुआ, बेसिकली आप उलट कर लो, आपने कुछ नहीं करना, आपने इसको पलट देना। आपने 4 को पहले लिख लेना है, 1 को बाद में लिख लेना है। यहाँ पर 5 पहले और 2 बाद में, और 6 पहले और 3 बाद में। हमने क्या किया, सिंपली कुछ नहीं किया, हमने रेंज को डोमेन बना दिया और डोमेन को रेंज बना दिया। ठीक है, तो यहाँ पर अब देखो हमारे पास इसकी डोमेन क्या होगी। डोमेन होती है यहाँ पर पहली वैल्यूज 1 2 एंड 3, 1 2 एंड 3। ठीक है, और हमारे पास इसमें रेंज क्या होगी, पहले वाले में रेंज क्या होगी, जो भी सेकंड वैल्यूज है, यानी कि 4 5 एंड 6, 4 5 एंड 6। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखें, जो मैं चीज़ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि डोमेन रेंज कैसे बन रही है। यहाँ पर देखो पहली वैल्यूज क्या है, जो एंट्रीज है, पहली एंट्रीज है, ये x की जो वैल्यूज है 4 5 एंड 6 है, वो बेसिकली हमारे पास अब यहाँ पर डोमेन बन चुकी है। ठीक है, 4 5 एंड 6, और अब यहाँ पर जो सेकंड वैल्यूज है वो रेंज कहलाती है। ठीक है, ये मैं डिटेल में इसलिए जा रहा हूँ ताकि आपको ये आइडिया दे सकूँ। ठीक है, 1 2 एंड 3। ठीक है, अब इन दोनों को जरा गौर करें, जो डोमेन थे हमारे पास 1 2 3, यहाँ पर वो रेंज बन चुकी है, और जो रेंज थी 4 5 6 वो यहाँ पर डोमेन बन चुकी है। इसी का ही हमारे पास जो हमारे पास इसकी डेफिनेशन समझ ले, या इसका मकसद समझ ले, कि इनवर्स का ये मकसद होता है कि हमारे पास जिसकी रेंज है, जो पहले सेट की, जो पहले फंक्शन की रेंज थी, वो दूसरे की अब डोमेन बन जाए, और जिसकी डोमेन थी अब वो रेंज बन गई है इनवर्स की। अब फंक्शन ले लेते हैं, ये तो हमारे पास बेसिक आइडिया था जो आपको मैपिंग और टेबुलर फॉर्म में बता दिया। अब हम फंक्शन लेंगे कि एफ इनवर्स या जी इनवर्स किस तरह फाइंड करते हैं। पहले इसको नोट कर लो, मैं इसको रब कर लेता हूँ, फिर एक फंक्शन लेके भी डिफाइन कर लेते हैं। अच्छा, फंक्शन से पहले हम ये देखना ज़रूरी है कि हमारे पास बाइजेक्टिव फंक्शन ही लेना क्यों ज़रूरी है, और उसी को ही हम इनवर्स क्यों मालूम कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम इन2 ले लें, मान लो हमारे पास ये ए टू बी हमारे पास एक फंक्शन डिफाइंड है एफ, अगर हम इसका इन2 मालूम करें तो इन2 की क्या प्रॉपर्टी थी कि हमारे पास ये 1 का मैपिंग करेंगे 4 के साथ, और हम 2 की 5 के साथ, एंड 3 की 6 के साथ। ठीक है, तो इन2 में हमारे पास एक जो है, आप ये समझ लें कि हमारे पास जो रेंज है वो सबसेट होता है कोडोमेन का। ठीक है, एक सेट जो है, एक एलिमेंट जो है हमारे पास रह जाता है, ये क्या है, इनटू है। ठीक है, ये हमने पहले देख चुके। अब मैं अगर इसका इनवर्स फाइंड कर दूं, इनवर्स सिंपली ये होगा कि हम अब बी टू ए फंक्शन डिफाइन करें एफ इनवर्स। अब जरा ये देखें, अब ये हमारे पास इनपुट बन चुकी है और ये हमारे पास आउटपुट है। तो फंक्शन की जो रिक्वायरमेंट है, क्या वो ये चीज़ पूरी कर रहा है। ठीक है, इनटू पूरी कर रहा है, वो बिल्कुल नहीं कर रहा, क्योंकि अगर देखें 4 इनपुट है, इनपुट पर हमें एक आउटपुट मिला, यहाँ तक तो ठीक है। 5 इनपुट था, हमें एक आउटपुट मिला। अब हमारी जो एरोज है वो यूँ हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि हमने इनवर्स फाइंड करना है। 6 इनपुट पर हमें 3 आउटपुट मिला, लेकिन यहाँ पर 7 जो है, 7 अब चूंकि हमारे पास यहाँ पर डोमेन में 7 जो है वो खाली बच गया, तो ये हमारे पास फंक्शन को जो है सेटिस्फाई नहीं कर रहा, फंक्शन की डेफिनेशन को पूरा नहीं कर रहा है। तो इस लिहाज से ये क्या होगा, रिलेशन हो सकता है लेकिन फंक्शन नहीं हो सकता। ठीक है, इट इज नॉट डिफाइंड। ठीक है,
तो ये डिफाइंड नहीं है, इट इज़ नॉट, द फंक्शन इज़ नॉट डिफाइंड। आप ये समझ लो कि ये फंक्शन को डिफाइन ही नहीं कर रहे। तो इसी वजह से हम बाइजेक्टिव ले लेते 1 to 1 और ऑन टू में अगर हम देखें दोनों को हम देखें तो वो हमारे पास इन शॉर्ट बाइजेक्टिव फंक्शन मतलब जो इससे पहले बताया। अब हम फंक्शन ले लेते हैं, ठीक है, कि मान लो कोई फंक्शन है हमारे पास, इनवर्स कैसे फाइंड करते हैं इसके बाद हम क्वेश्चन की तरफ जाएंगे इंशाल्लाह। तो हमारे पास फंक्शन ले लो कोई भी आप, 2x + 3 ले लिया, ठीक है। अब मैं फिलहाल f लिया तो मैं f इनवर्स मालूम करूंगा। इस तरह दो फंक्शन दिए होंगे ना वहाँ पर, एक f(x) दिया होगा, एक g(x) दिया होगा, तो उसका इनवर्स मालूम करो, फिर उसका कॉम्बिनेशन हमारे पास क्या कहलाएगा, इनवर्स ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। तो f इनवर्स मालूम करने के लिए पहले हम लेट कर लेंगे, किसको, f(x) को y के लिए लेट कर लिया, ठीक है। तो y यहाँ पर ले लिया, f(x) किसके बराबर था, जिसकी वैल्यू थी वो 2x + 3, ठीक है। अब इसके बाद आपने x के लिए इसको सॉल्व करना है। x के लिए कैसे सॉल्व करना है, x को आपने आइसोलेट कर लेना है, एक x को अलग करना है, बाकी सारी चीज़ों को अलग करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या करूँ, y हम इस तरह लिख लेते हैं कि पहले हम 3 को इधर ले आएंगे, -3 = 2x हो जाएगा, एंड y - 3 2 डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पर x हो गया आलेदा, ठीक है। x बराबर आ जाएगा y - 3/2, ठीक है, ये चीज़ आ गई। अब इसके बाद फोरी आपने क्या लिखना है, ये आपने f इनवर्स ऑफ x निकाल चुके हो, ठीक है, f इनवर्स ऑफ x निकाल चुके हो, लेकिन यहाँ पर y है ना, y की जगह हम क्या लिख लेंगे, रिप्लेस कर लेंगे y को x से, x माइनस था, x - 3/2। देखो f(x) ये था, इसका इनवर्स हमने निकाला, कैसे निकाला, पहले हमने लेट किया, फिर हमने x के लिए सॉल्व करना है। जब आप यहाँ तक पहुँच जाए उसके बाद आपका स्टेप ये है कि हमने यहाँ पर f इनवर्स ऑफ x फाइंड कर लिया है, y को रिप्लेस कर लेना है x से, ये हमारा फाइनली जो इनवर्स निकल चुका है। अब वो वही चीज़ हम दोबारा चेक कर लेते हैं कि अगर इसको हम वेरीफाई करें क्या ये इनपुट आउटपुट इसने चेंज किया कि नहीं किया। यहाँ पर इनपुट था हमारे पास x, यहाँ पर भी हमारे पास इनपुट x ही है क्योंकि हमने f(x) का f इनवर्स ऑफ x निकाले, लेकिन मतलब कुछ वैल्यूज पुट करके चेक कर लेते हैं वो किस तरह हमें डिफाइन करेंगे, ठीक है। यहाँ पर मान लो f(x) हमारे पास क्या था, यहाँ पे मैं इसके नीचे ही लिख लेता हूँ, f(x) = है 2x + 3 है, ठीक है, इसका इनवर्स ये निकाला। अब यहाँ पे कुछ वैल्यू पुट करो, मतलब मैंने 2 पुट कर लिया, ठीक है, f(2) पुट किया तो x की जगह हम क्या रखेंगे, 2 × 2 + 3 हमारे पास किसके बराबर आ जाएगा, 7 पे, ठीक है। अब हम यहाँ पर जो 2 हमने इनपुट किया, आउटपुट क्या है 7, अगर हम 7 पुट करेंगे तो वो एग्जैक्टली हमें 2 देना चाहिए, तब हम कहेंगे कि ये हमारे पास क्या है, इसका इनवर्स है। तो यहाँ पर हमने क्या रखना है, अब यहाँ पर हमने 7 रख लेना है क्योंकि इसका आउटपुट अब इसका इनपुट है, ठीक है। अब हम यहाँ पर हम 7 रख लेते हैं, -3 कर लेते हैं, 2 कर लेते हैं, यहाँ से हमने माइनस किया तो 4 आया था, और 4/2 = 2, ठीक है। जब देखो यहाँ पर हमने इनपुट क्या किया, 2 किया तो आंसर क्या है हमारे पास, आउटपुट क्या है 7, यहाँ पर 7 इनपुट किया तो आंसर हमारे पास ये जो वैल्यू आई है, आउटपुट आया वो 2 आया, इसका मतलब हमने ये इनवर्स ठीक निकाले। एक और तरीका भी होता है इसमें, हम अगर इन दोनों का f ऑफ x और f इनवर्स ऑफ x का हमने कंपोजिशन निकाल लिया, ठीक है, ये चीज़ निकाल लिया, तो यहाँ पर ये हमारे पास बराबर आना चाहिए। x के कंपोजिशन आप देख चुके हैं, आपने दोनों फंक्शन आपके सामने हैं, यानी जैसे आपने f ऑफ निकाला था वहाँ पर, या आप निकालना f इनवर्स ऑफ x निकाल देंगे तो हमारे पास हमेशा वो किसके बराबर आता है, x के बराबर आता है, क्योंकि डिटेल में वीडियो चली जाएगी, वो किसी और वीडियो में आपको सिखा दूंगा अलग से। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 पर जाते हैं, ठीक है, इसको नोट कर लो। तो अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 पर। गिवन दैट हमारे पास दो फंक्शन गिवन है, ठीक है, f(x) x + 2 है, g(x) हमारे पास 3x - 2 आर 2 फंक्शन, ये आपने मैंने थोड़ा सा शॉर्ट करके लिखा हुआ है, लेकिन हमारे पास दो फंक्शन है, ये हमें बताया गया है। फाइंड क्या करना है, f(g) का होल इनवर्स, ठीक है, और g(f) का होल इनवर्स मालूम करना है, और शो करना है कि ये दोनों बराबर है, ठीक है। तो हम पहले हम फाइंड करते हैं जो हमें कहा गया है कि f(g) का होल इनवर्स मालूम करना। अब यहाँ पर देखो f(g) आपको पता है हमारे पास कंपोजिट फंक्शन है, पहले हमें वो फाइंड करना पड़ेगा, फिर हमें जो चीज मिलेगी उसका हम इनवर्स फाइंड करेंगे, जो अभी हम सीख चुके हैं, ठीक है, इससे पिछले ही स्लाइड में। तो सॉल्यूशन हमारे पास क्या है, फाइंड ये करना है कि f(g) का होल इनवर्स, ठीक है। फर्स्ट हमें क्या फाइंड करना है, फर्स्ट we will find f(g) of x, ठीक है, ये फाइंड करना है। आप f(g) भी लिख सकते हैं, f(g) of x भी लिख सकते हैं, पिछले वीडियो में हम देख चुके हैं। तो हम ये अगर यहाँ फाइंड करें कंपोजिट फंक्शन f(g)
जी ऑफ एक्स, ये बिल्कुल बराबर होता है एफ, यहाँ पर हम स्क्वायर ब्रैकेट भी लिख सकते हैं और राउंड ब्रैकेट भी लिख सकते हो कि हमने एफ में जी का आउटपुट रखना है। ठीक है, अब आप देखो यहाँ पर एफ तो हमारे पास यहाँ पर सिंपली ये है, जी ऑफ एक्स किसकी, इसकी वैल्यू क्या है हमारे पास, यहाँ से आप क्वेश्चन में देख लो, हमारे पास जी की वैल्यू है, जी ऑफ एक्स है, इसकी वैल्यू हमारे पास 3x-2। ठीक है, अगर आप डिटेल में जाना चाह रहे हो तो डिटेल में हमने पिछले वीडियो में दिखा है, यहाँ पे मैं डिटेल में समझा रहा हूँ ताकि आपको इसमें कोई कंफ्यूजन ना हो। अब देखो एफ के इनपुट में हमने क्या रख दिया, जी ऑफ एक्स की वैल्यू रख दी, तो एफ हमारे पास क्या था x+2, तो हम यहाँ पर x की जगह ये वाली पूरी वैल्यू रखेंगे 3x-2 और प्लस का 2। ठीक है, क्योंकि हमारे पास x थे, x की हमने सॉरी f ऑफ x था, उसकी x की जगह यानी इनपुट की जगह हमने ये पूरी वैल्यू रख दी। ठीक है, सिंपल इज दैट। अब आपने सॉल्व कर लेना है, यहाँ पर 3x-2 और प्लस का 2 है, तो ये सिंपली कट के हमारे पास 3x के ही बराबर आ रही है। क्या चीज़ आई है हमारे पास, f ऑफ g ऑफ x। ठीक है, यानी f ओ जी आए। अब आते हैं हम अपने इनवर्स की तरफ जो हमें फाइंड करना था। अब ये देखो हमारे पास 3x के बराबर है, एक बार चलो मैं लेट कर लेता हूँ कि हमारे पास y बराबर ले लेंगे, क्योंकि हमने कहा था कि y को fx के बराबर लेना है, क्योंकि आप यहाँ पर इसका इनवर्स निकालना है तो हम इसको बराबर लेंगे, y को बराबर लेंगे f ऑफ g ऑफ x के। ठीक है, f ऑफ g ऑफ x क्या था हमारे पास, किसकी वैल्यू थी, इसकी वैल्यू क्या है हमारे पास 3x के बराबर, ये चीज़ हमने लिख ली, क्योंकि f ऑफ g ऑफ x अभी निकाला 3x के बराबर है। यहाँ पे मैं जरा स्क्वायर बना लेता हूँ ताकि आपको नजर आ जाए कि हमारे पास 3x की वैल्यू आई। इसको x के लिए सॉल्व करो, यहाँ पर हम सिंपली x के लिए सॉल्व कर लेते हैं, तो y डिवाइडेड बाय ये 3 जो मल्टीप्लाई का इधर आ गया, तो ये x के बराबर आ गया है y/3। ठीक है, अब यहाँ पर हमने इसको नाम दे देना है कि हमने इसका इनवर्स निकाले ना, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं f ऑफ g का होल इनवर्स। ठीक है, और यहाँ पर छोटा सा x भी लगाना चाहो तो यहाँ लगा सकते हो, वो किसके बराबर है, x को y को रिप्लेस कर लेना x से, तो x/3। यहाँ पर हमने f ऑफ g ऑफ x जो 3x था उसका इनवर्स निकाल लिया है, f ऑफ g का होल इनवर्स x/3। अगर आप इसको वेरीफाई करना चाहे तो कोई वैल्यूज रख के चेक कर सकते हो कि हमारे पास इनपुट चेंज हुआ आउटपुट में और आउटपुट इसका चेंज हुआ इनपुट में, वरना इसके वेरीफाई करने की जरूरत नहीं है, वो नहीं कहा गया। अब हम g ऑफ x का होल इनवर्स निकालने से पहले हम यहाँ देखो हमारे पास जो प्रूफ करना है, इसमें भी हमने g ऑफ f का होल इनवर्स निकालना ही है, तो हम यहाँ क्या करेंगे, हम एक ही बारी में जब ये प्रूफ स्टार्ट करेंगे तो यहाँ से आपको मिल जाएगा। आपने अगर एग्जाम में ये दिया तो एग्जाम में अलग अलग निकाल के शो करना है। यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, सिर्फ जब इसका प्रूफ स्टार्ट करूंगा तो g ऑफ f का होल इनवर्स आपका यहाँ पे निकल के आ जाएगा। इसको नोट कर लो, हम वो प्रूफ स्टार्ट करते हैं। तो अब सेकंड पार्ट में हमने इसको प्रूफ करना है, तो सबसे पहले हम अगर देखें प्रूफ स्टार्ट करें तो प्रूफ हमने क्या प्रूफ करना है, g ऑफ f होल इनवर्स बराबर है f इनवर्स ऑफ g इनवर्स के। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास क्या गिवन है, लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमें फाइंड करना है g ऑफ f का होल इनवर्स। इससे पहले g ऑफ f का होल इनवर्स से पहले हमें क्या चाहिए, g ऑफ f यानी g और f का कंपोजिशन चाहिए। ठीक है, कंपोजिट फंक्शन इन दोनों का चाहिए, तो फर्स्ट वी विल फाइंड दिस। ठीक है, आप यहाँ लिख सकते हो फर्स्ट वी विल फाइंड, तो मैं यहाँ पर ले लेता हूँ g ऑफ f ऑफ x फाइंड कर रहा हूँ। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं g और आगे हम इस तरह स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर f ऑफ x। ठीक है, क्योंकि हमें इन दोनों का कंपोजिशन चाहिए। ठीक है, कंपोजिट फंक्शन है, कंपोजिशन चाहिए। अब इसका मतलब ये है कि हमने g में f ऑफ x की वैल्यू रखनी है। ठीक है, सिंपल इज दैट, ज़्यादा कंपोजिशन मुश्किल नहीं है जितना बच्चों को लगता है। ठीक है, तो g में हमने क्या रख दिया, अब यहाँ पर सवाल आपके पास गिवन है x+2। ठीक है, g खुद क्या था हमारे पास, इसकी वैल्यू है 3x-2, तो 3x की जगह हम रख लेंगे x+2, तो यहाँ पर 3x की जगह x+2 रखा एंड -2। ठीक है, इसको मजीद सॉल्व करो, 3 इंटू एक्स 3x हो गया, 3 टू 6 एंड यहाँ पर -2। ठीक है, 3x अपनी जगह, 6 - 2 इज प्लस का 4 आ गया। याद रहे ये हमने क्या निकाला है, g ऑफ f ऑफ x। अब आते हैं हम इसके इनवर्स पे। ठीक है, इनवर्स के लिए हमने सबसे पहली शर्त कहते हैं हमें लेट करना है। ठीक है, इसको लेट कर लेना है y के, यहाँ पर y इक्वल लिख दिया हमारे पास g ऑफ एफ एक्स से। ठीक है, g ऑफ एफ ऑफ एक्स हमने क्या निकाला, 3x + 4, तो यहाँ पर सिंपली रख लो y इक्वल इसकी वैल्यू रख दो 3x
प्लस का 4। ठीक है, मैं स्टेप वाइज चल रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। एक बार आपके जहन में बैठ गया तो अगर अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ लिया फिर आपको मुश्किल नहीं होगी। एक्स के लिए सॉल्व करना है इसको, ठीक है, याद रहे एक्स के लिए सॉल्व करना है। तो वाई इधर रखा, 4 को पहले इधर लाए, -4 हो गया, यहाँ पर हम 3x लिख लेते। चलो मैं डिटेल में जा रहा हूँ, 3 को इधर लेकर आए तो y -4 डिवाइड बाई 3 हो जाएगा, और ये हमने x के लिए इसको सॉल्व कर लिया, y -4 अपॉन 3। ठीक है, कुछ भी मुश्किल नहीं। आखिरी स्टेप जरा समझने का ये है, जब हमने g ऑफ x का हमने यहाँ पर निकाला तो हमने यहाँ पर क्या चीज कर रहे हैं, हम इनवर्स निकाल रहे हैं। तो ये किसका इनवर्स आ गया, g ऑफ fx का समझ लो इनवर्स आ गया। ठीक है, यहाँ पर इस तरह लिख लेते हैं, सॉरी हम यहाँ पर होल इनवर्स निकाल रहे हैं, इस तरह लिख लो। ठीक है, अब यहाँ पर लास्ट स्टेप में हमने y को रिप्लेस करना है x से। ठीक है, यहाँ तक तो आप आ चुके थे। अगर आखिरी स्टेप में आपने गलती कर ली कि आपको पता नहीं है कि हमने g ऑफ fx का होल इनवर्स निकाला और y को x से रिप्लेस नहीं किया, तो मिस्टेक हो जाएगी। ठीक है, तो ये फाइनली हमारे पास इसका इनवर्स आ चुका है। अब राइट हैंड साइड पर हम जाते हैं। हमने एक चीज़ याद रखी, x -4 अपॉन 3 अपने याद रखेंगे, मैं बोर्ड रफ कर लूँगा तो हमारे पास इसको लिखने के लिए जगह नहीं होगी। अब आते हैं राइट हैंड साइड पर। ठीक है, राइट हैंड साइड है हमारे पास, फाइंड क्या करना है, f इनवर्स ऑफ g इनवर्स। अब याद रहे कि हमने f इनवर्स और g इनवर्स पहले वो निकालना है, फिर उसका कंपोजिशन लेंगे तभी तो ये चीज प्रूफ होगी। ठीक है, तो f इनवर्स एंड g इनवर्स अलग अलग फाइंड करना है। f ऑफ x लिख लो, हमारे पास क्या था, f ऑफ x हमारे पास क्या था, देखो हमारे पास है x + 2। ठीक है, अब इसी का इनवर्स यहाँ निकाल लेते हैं, यहाँ अलग से निकालने की जरूरत नहीं है। हम यहाँ पर पहले x का निकाल लेते हैं, फिर आगे g का निकाल लेंगे, शॉर्ट हो जाएगा थोड़ा सा। अब इनवर्स निकालने के लिए क्या करना है, भाई लेट करना है, कुछ नहीं करना, सिर्फ लेट करना है y को f ऑफ x के। ठीक है, सिंपली यहाँ y की जगह y इक्वल होगा f ऑफ x, जो हमारे पास आया उसकी वैल्यू है x + 2। x के लिए सॉल्व कर लो, x को इधर ले लो, हमारे पास जब y इधर आएगा -2 इधर हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा शॉर्ट कर सकता हूँ ना, हमारे पास आपको पता है y इधर आ जाएगा और x अकेला बच जाएगा। अब हमने ये क्या निकाला है, f ऑफ x का इनवर्स निकाला है। ठीक है, और यहाँ पर y की जगह x रिप्लेस करना है। ठीक है, पहली जो हमारे पास इनवर्स आ जाएगी, हम इसको जरा डब्बे में बंद कर लेते हैं। ठीक है, ये चीज आ जाएगी, राइट, ये आ गया हमारे पास f इनवर्स। ठीक है, अब हम आगे देख लेते हैं, हमारे पास g का क्या आ जाएगा, यहाँ पर g आ जाएगा g ऑफ x की वैल्यू देख लो, आपके पास क्वेश्चन में गिवन है 3x - 2। लेट करेंगे जब इनवर्स निकालना हो, लेट क्या करना है, सिंपली y = g ऑफ x। ठीक है, y बराबर है g ऑफ x, क्या था हमारे पास 3x - 2, -2 को इधर लेकर आओगे क्योंकि x के लिए सॉल्व कर रहे हो तो प्लस का 2 हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 3x। ठीक है, अब 3 इधर डिवाइड में आया और हमारे पास क्या बन जाएगा, x बराबर आ जाएगा 3 इधर डिवाइड में आया तो y + 2 अपॉन 3। ठीक है, थोड़ा सा मैंने 1-2 स्टेप स्किप कर लिए क्योंकि यहाँ पे मैं डिटेल में करा चुका हूँ। अब ये हमने क्या निकाला है, g ऑफ x का इनवर्स निकाला है और y को रिप्लेस करेंगे x से। ठीक है, सिंपल इज दैट। अब चूंकि हमारे पास ये फुल हो चुका है, आप ये देख लो कि हमने अभी सबसे पहले हमने ये निकाल दिया g ऑफ f का होल इनवर्स निकाल दिया x -4 अपॉन 3, ये मैं लिख के रख लूंगा। जब हम इन दोनों का अब क्या करना है, सिर्फ f ऑफ x और g ऑफ x का हमने सिर्फ कंपोजिशन लेना है। ठीक है, इन दोनों का हमने कंपोजिशन लेना है, फिर हमारा आंसर देखेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ रहा है कि नहीं। इसको नोट कर लो, हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ जाते हैं, यानी कि इसी का नेक्स्ट पार्ट की तरफ जाते हैं। तो ये साइड अब हमने रिमूव कर लिया है, हमारे पास अब क्या रह गया था, f इनवर्स ऑफ g इनवर्स। ठीक है, f इनवर्स और g इनवर्स हमने निकाल चुके हैं, अब इसका कंपोजिशन लेंगे। ठीक है, कंपोजिशन में हमने यहाँ पर जो राइट हैंड साइड बच गया f इनवर्स ऑफ g इनवर्स निकालने वाला है। इसको बिल्कुल इस तरह लिख सकते हैं कि f इनवर्स ऑफ, हमने g इनवर्स x को इनपुट में रख देना। ठीक है, इसका इनपुट में रख देना। ठीक है, इसकी वैल्यू को, राइट। तो ये तो हमारे पास आसान सा काम है कि हमने f इनवर्स, अब g इनवर्स ऑफ x हमारे पास ये वैल्यू आई जो हमने इसकी वैल्यू रख दे रही है इसके इनपुट में। ठीक है, यहाँ पर हमने इस तरह भी लिख सकते हैं कि हम राउंड ब्रैकेट लगा लेते हैं, ज़्यादा इजी रहेगा क्योंकि हम इसकी वैल्यू रखेंगे x + 2 अपॉन 3। अब ये किस में रखी है हमने, f इनवर्स में। f इनवर्स का फंक्शन देखो ये है, अब यहाँ पर x की जगह ये वाली वैल्यू रख देंगे, राइट। तो हमारे पास x - 2 था तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x + 2 - 3, ये तो हमने x की जगह रखा और -2 बाहर से लिखेंगे। ठीक है, अगर आपको कंफ्यूजन हो रही है यहाँ ब्रैकेट लगा लो। एलसीएम आपको निकालने आता है। ठीक है, एलसीएम में हमारे पास ये क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, तो x प्लस यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है, इसको यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई किया,
1 से मल्टीप्लाई करें कुछ चेंजेस नहीं आएगी, -3 2 ज़ा 6 और डिवाइड में हमारे पास 3 1 ज़ा 3, ठीक है। सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई करो, आसान हो जाएगा। यहाँ पर देखो हमने इसको माइनस किया तो x ऊपर बच जाएगा हमारे पास 4 और नीचे बच जाएगा 3, ठीक है। अगर हम देखें लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास x माइनस 4/3, ये क्या है, f इनवर्स ऑफ g इनवर्स, बिल्कुल सेम टू सेम आए, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो हमने ये प्रूफ कर लिया है, ठीक है। इट इज नाउ प्रूफ्ड। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। उम्मीद आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, इसको प्रैक्टिस कर लेना, एक बार समझना अच्छे से, फिर आपको इंशाल्लाह ये आपसे हो जाएगा। नंबर जो क्वेश्चन नंबर 7 है, उसमें भी हमारे पास इसी तरह h ऑफ x दिया हुआ है और k ऑफ x की जो है दो फंक्शन दिए हुए, इसकी वैल्यूज दी हुई है। हमें वेरीफाई ये करना है, पार्ट नंबर 1 में h और k कभी भी इक्वल नहीं होगा, जो नॉट इक्वल है k और h के, ठीक है। जैसे मैंने f और g का बताया था, वो इन जनरल कभी भी इक्वल नहीं होता है, पर्टिकुलर एग्जांपल में वो इक्वल होता है। इसी तरह यहाँ पर अब h और k जो दो फंक्शन है वो भी आपस में इस तरह इक्वल नहीं होंगे, ठीक है। तो कंपोजिशन ये पार्ट मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ और हम पार्ट नंबर 2 पे जाते हैं कि h और k का होल इनवर्स k इनवर्स ऑफ h इनवर्स के बराबर है, तो ये हम प्रूफ करने वाले हैं। देखो यहाँ पर h और k जो है कंपोजिशन में यहाँ पे निकालने वाला, अगर कोई भी मसला हो तो यहाँ से देख के नोट कर सकते हो, दोनों को आप टेली कर लेना कि ये दोनों बराबर आते हैं कि नहीं आते। तो हम पार्ट नंबर 2 करने वाले हैं, जिसमें हमारे पास सबसे पहले हम टू प्रूफ करेंगे क्या चीज, प्रूफ स्टार्ट करेंगे h और k होल इनवर्स बराबर होगा k इनवर्स ऑफ h इनवर्स के, ठीक है। ये तो k का नाम दे या g और f का नाम दे, आपको सिर्फ क्या करना है, आपने जो कंपोजिशन है उसको फॉलो करना है, नाम कोई भी हो सकता है। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास सबसे पहले प्रूफ करने जा रहे हैं कि h o k का होल इनवर्स, ठीक है। तो h o k का होल इनवर्स मालूम करने से पहले हमें h ऑफ k ऑफ x मालूम करना पड़ेगा, ठीक है, कंपोजिशन मालूम करनी पड़ेगी। तो फर्स्ट वी विल फर्स्ट तो लिखा नहीं मैंने, फर्स्ट वी विल फाइंड, क्या मालूम करना है हमें, इन दोनों का कंपोजिशन मालूम करना है, ठीक है। तो h ऑफ k मालूम करना जरूरी है, फिर हम बाद में इनवर्स मालूम कर लेंगे। अब देखो इन दोनों कंपोजिशन, देखो हमारे पास h भी मौजूद है और k भी मौजूद है, ठीक है। सिंपल हम यहाँ पर इस तरह लिखते थे कि हमने h ऑफ k ऑफ x मालूम करना है, इसको हम डिटेल में इस तरह लिख सकते हैं कि h और अंदर लिख लेंगे k ऑफ x, ठीक है, यही चीज थी हमारे पास, ठीक है। यानी कि k ऑफ x की वैल्यू को हमने किस में पुट करना है, फंक्शन h में, ठीक है। तो मैं साथ साथ बताते रहता हूँ ताकि आपको ये भूले नहीं कि हम क्या करने वाले। k ऑफ x क्या हमारे पास, देखो अब है 2x + 5, तो h 2x + 5। अब हमने इस पूरी वैल्यू को इसके इनपुट यानी x की जगह रख लेना है, x - 3 है तो x की जगह हम रख लेंगे 2x + 5 एंड देन -3, ठीक है। x की जगह हमने क्या कर लिया, ये पूरी वैल्यूज रख दी। इसको कैलकुलेट कर लो, 2 हमारे पास 2x क्या जगह 2, सॉरी मैं बार बार क्या लिख रहा हूँ, हमारे पास 2x और हमने इससे माइनस किया तो सिंपली हमारे पास क्या बच जाएगा, प्लस का 2 बच जाएगा, शॉर्टकट, ठीक है। हमारे पास h और k की जो है कंपोजिशन है कि h ऑफ k आ गया। अब इसका इनवर्स मालूम करने के लिए सिंपली वही काम करना है, सबसे पहले हमें लेट कर लेना है। लेट क्या करना है, y के इक्वल रख देना है h ऑफ k ऑफ x को, ठीक है। अब अपने y इक्वल है, इसकी वैल्यू क्या आ गई आपके पास, आ गई सिंपली 2x + 2, ठीक है। अब x के लिए सॉल्व कर लो, सबसे पहले y इधर आ जाएगा -2, प्लस का 2 इधर आ जाएगा -2, ठीक है। तो स्टेप वाइज ही कर रहा हूँ, ज़्यादा तेज भी नहीं जा रहा ताकि आपको समझना है। तो 2 यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा तो x क्या आ जाएगा, सिंपली y - 2/2, ठीक है। तो ये चीज़ आ गई। अब हमने मालूम क्या करना था, इसका इनवर्स मालूम करना था। तो आप बस ये याद रख लो कि यहाँ तक पहुँच गया, आपका इनवर्स मालूम हो चुका है। लास्ट स्टेप में हमने h ऑफ k ऑफ x का होल इनवर्स मालूम किया ना, ठीक है। इस तरह लिख लो कि हमने इसका होल इनवर्स मालूम किया। अब थोड़ा सा जो है आपको साफ करके लिख लेते, तो पहले हमने ये लिख लेते कि h ऑफ k का इनवर्स मालूम किया, यहाँ पर x भी लगा दो और y की जगह हमने रिप्लेस कर लेना है x को, ये आ गया आपका इनवर्स है। ये चीज़ आ गई हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, राइट। तो ये चीज़ आ गई हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड, याद रखना इसको। अब अपने ले लेना है राइट हैंड साइड में, हमारे पास गिवन है राइट हैंड साइड पर k इनवर्स,
ऑफ एच इनवर्स। ठीक है, मुश्किल नहीं है। सबसे पहले हमें इन दोनों का इनवर्स मालूम करना है, के का अलग से इनवर्स और एच का जो फंक्शन गिवन है उसको लेके चलेंगे। तो फंक्शन के ऑफ एक्स क्या गिवन है, फिर उन दोनों का जो इनवर्स आएगा फिर उसका कॉम्बिनेशन लेंगे। ठीक है, इस बात को समझो कि पहले के इनवर्स मालूम करना है, एच इनवर्स, फिर कॉम्पोजिशन। तो हमारे पास हमने क्या मालूम करना है, के इनवर्स। ठीक है, तो वो था हमारे पास फंक्शन 2x + 5। ठीक है, अब इसका इनवर्स मालूम करने के क्या करते थे हम, लेट करते थे। लेट y इक्वल है के ऑफ x के। ठीक है, तो y इक्वल आ जाएगा 2x, जो भी के इसकी वैल्यू है वो रख दो, 2x + 5। ठीक है, अब x के लिए सॉल्व करो इसको, हमने y - 5 इक्वल टू 2x से लेना। अब 2 मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड में चला जाएगा, y - डिवाइड बाई 2। ठीक है, अब मेरे को x के लिए करना तो मैं यहाँ पर x लिख लेता हूँ। ठीक है, इजी रहेगा। ये चीज़ क्या निकली हमारे पास, k ऑफ x का इनवर्स निकला। ठीक है, k इनवर्स ऑफ x, y की जगह में क्या रखना है, x रख लेना है, तो x - 5/2। ठीक है, तो ये चीज़ आ गई है। हम थोड़ा सा इसको बॉक्स में बंद कर लेते हैं। हमने के इनवर्स ऑफ x निकाल लिया। नेक्स्ट बारी हमारे पास अब फाइंड करना है, के बाद हमारे पास h रहेगी ना, तो h हमारे पास फंक्शन गिवन है, h है x - 3, ठीक है। तो यहाँ पर लेट कर लेंगे, y बराबर है h ऑफ x के, तो y इक्वल आ जाएगा, जो h ऑफ x की वैल्यू है वो x - 3। x के लिए सॉल्व करो x, तो -3 इधर आके y प्लस का 3 हो जाएगा। सिंपल इज दैट, ये हमने क्या निकाल लिया, h इनवर्स ऑफ x। y की जगह x को रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, दोनों की वैल्यू निकाली। अब इन दोनों कंपोजिशन निकाल लेंगे। थोड़ा बहुत तो हम यहाँ कर लेंगे, लेकिन मैं ये रिमूव कर लेता हूँ। अब इसको नोट कर लो। देखो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास ये आएगा, अब हम राइट हैंड साइड में सिर्फ कंपोजिशन मालूम करने वाले, तो इसको नोट कर लो पहले। तो राइट हैंड साइड में के इनवर्स ऑफ एच इनवर्स मालूम करना था, के इनवर्स निकल आया, एच इनवर्स ये निकल आया। अब ये दोनों कंपोजिशन है, सिंपल इज दैट हम मालूम कर रहे हैं के इनवर्स ऑफ एच इनवर्स। ठीक है, तो हम यहाँ इसको इस तरह भी लिख सकते हैं के इनवर्स। ठीक है, और अंदर हम लिख लेंगे कि एच इनवर्स ऑफ एक्स को हम यहाँ पर पुट करेंगे। ठीक है, जो भी आपकी इसकी वैल्यू आई है ना, वो हम के इनवर्स पर पुट कर लेंगे, जो भी दोनोों फंक्शन हमारे पास मौजूद है। ठीक है, तो यहाँ पर हम के इनवर्स अगेन ले लेंगे और ब्रैकेट में रख देंगे किसकी, के इनवर्स की वैल्यू। ठीक है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है बेटा, आपने सिर्फ चीज़ों को समझना है। तो के इनवर्स हमारे पास फंक्शन क्या था, x - 5/2। यहाँ x की जगह ये वैल्यू रख दो, तो हमारे पास x की जगह आ गया x + 3 और -5 अपनी जगह, डिवाइड इनका होल डिवाइड है। ठीक है, अपने होल डिवाइड ही करना है। अब सिंपली इसको सॉल्व कर लो, x + 3 - 5/2। तो इसको जब सॉल्व किया, 5 में से -5 + 2 क्या होता है, -2 होता है, और डिवाइड में भी -2 है। तो ये है हमारे पास के इनवर्स ऑफ एच इनवर्स। दोनों को मैच करो ज़रा। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास x - 2/2 यहाँ पर आया, x - 2/2, तो इट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड बराबर आ गए राइट हैंड साइड के। हमने क्या कर लिया, ये प्रूफ कर लिया है, राइट। तो इसी तरह पार्ट नंबर 2 भी बिल्कुल सेम ही, हमने सिर्फ क्या करना है, वहाँ पर आई थिंक हमने के ऑफ एच था और वहाँ पर वो बराबर आएगा एच इनवर्स, और यहाँ पर आ जाएगा ऑफ के इनवर्स। ठीक है, पार्ट नंबर 3 देख लेना। जो भी प्रॉब्लम आपको, इसको नोट कर लो पहले। तो इस क्वेश्चन में 6 में या 7 में जो भी डाउट हो, आपको क्वेश्चन पूछना हो, समझ ना आ रहा हो, या जो होमवर्क है वो समझ ना आ रहा हो, तो आप व्हाट्सअप में आप मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। आपको लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।